आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि चुनाव के दौरान एक टीवी इंटरव्यू में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने डंके की चोट पर कहा था, यूपी में कोई पार्टी दोबारा सत्ता में नहीं आई, मैं इस रिकॉर्ड को तोड़ दूंगा। हुआ भी ऐसा ही। यूपी में बीजेपी की सरकार फिर से बनी। बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार दोबारा से बनाने में कामयाब हुई। ये 37 साल बाद हुआ। इससे पहले 1980 और 85 में कांग्रेस ने लगातार 2 बार पूर्ण बहुमत की सरकार उत्तर प्रदेश में बनाई थी। योगी ने सिर्फ यही रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, बल्कि यूपी में कई दशकों से बने सियासी मिथकों को भी तोड़कर ध्वस्त कर दिया। चलिए आपको वाकिफ कराते हैं, दोबारा सीएम बनने वाले योगी किन मिथकों को राजनीति से फिलहाल के लिए विदा कर गए। योगी 22 बार नोएडा गए तो अखिलेश सीएम रहते एक बार भी नहीं गए। जनवरी 2022 में नोएडा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, पहले के सीएम नोएडा आने से डरते थे, इसलिए यहां आना और भी जरूरी हो जाता है। मैं बार बार आया, उनके लिए जनता नहीं सत्ता जरूरी थी। दरअसल यूपी की सियासत में पिछले 3 दशकों से एक मिथक बना हुआ है। कहा जाता था कि जो भी मुख्यमंत्री नोएडा जाता है उसकी कुर्सी चली जाती है। नोएडा को लेकर मिथक 1988 में बना। तब पहली बार तब के सीएम वीर बहादुर सिंह नोएडा आए और अगला चुनाव हार गए। उनके बाद नारायण दत्त तिवारी सीएम बने और 1989 में नोएडा आए। इसके कुछ समय बाद उनकी कुर्सी चलेगी। इसके बाद कल्याण सिंह और मुलायम सिंह यादव के साथ भी ऐसा ही हुआ। वे नोएडा आए और हाथ से सीएम पद चला गया। 2011 में मायावती भी नोएडा गई और अगले चुनाव में उनकी सरकार चलेगी। लेकिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को ध्वस्त करके रख दिया। वो फिर से मुख्यमंत्री बनने में कामयाब हुए। सीएम बनकर योगी आदित्यनाथ ने नोएडा में 22 से ज्यादा दौरे किए और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में सफल रहे। नोएडा को लेकर जब सीएम योगी से एक इंटरव्यू में सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा था कि मैं मिथक तोड़ने की राजनीति में आया हूं। अपने दूसरे कार्यकाल की शपथ योगी ने मंगलवार नहीं शुक्रवार को ली। 22 फरवरी 2022 को योगी ने कहा था, मैं मिथक तोड़ने की राजनीति में आया हूँ। मैं योगी हूँ, मैं सन्यासी हूँ, परम आस्थावान व्यक्ति हूँ, लेकिन किसी पाखंड को नहीं मानता, इसलिए बार बार नोएडा और बिजनौर आया। योगी सरकार का पहला शपथ ग्रहण समारोह 19 मार्च 2017 को हुआ था। शुभ मुहूर्त का वो दिन रविवार का था। हालांकि इसके बाद से योगी ने पहली 2 बैठकें मंगलवार को ली थी। इसे लेकर राजनीतिक गलियारे में चर्चा होती रही। कोई कहता था कि योगी इस दिन को शुभ मानते हैं। हालांकि अब दूसरी बार शपथ ग्रहण योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को नहीं बल्कि शुक्रवार को ली है। एक्सप्रेसवे से जुड़ा मिथक भी योगी के सामने नहीं टिका। मायावती ने ताज एक्सप्रेसवे बनवाया, दोबारा सीएम नहीं बन सकी। अखिलेश ने आगरा एक्सप्रेसवे बनवाया, लेकिन सरकार गिर गई। लेकिन योगी के साथ कुछ अलग हुआ। उन्होंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बनवाया, बुंदेलखंड और गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया और फिर भी वो जीत गए। इस मिथक को भी योगी आदित्यनाथ ने ध्वस्त करके रख दिया। अब योगी की ओर से चौथे मिथक को तोड़ने की बारी थी। योगी विधानसभा चुनाव लड़कर और लड़वा कर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे। योगी आदित्यनाथ विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने हैं। इससे पहले 2003 में मुलायम सिंह यादव विधानसभा चुनाव लड़कर मुख्यमंत्री बने थे। अखिलेश और मायावती एमएलसी होकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचे थे। दरअसल यूपी की सियासत में एक मिथक विधानसभा चुनाव लड़ने से भी जुड़ा हुआ है। ज्यादातर नेता विधानसभा चुनाव नहीं लड़ते हैं, एमएलसी होकर सीएम की कुर्सी तक पहुंचते हैं। 2022 से पहले मायावती, अखिलेश और योगी आदित्यनाथ इसी तरह से सीएम की कुर्सी तक पहुंचते रहे हैं। लेकिन 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव करहल से, जबकि योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से चुनाव मैदान में आए, जीते भी, लेकिन सरकार बीजेपी की प्रदेश में आई है। एक और मिथक ये भी है, जो नेता मुख्यमंत्री रहते चुनाव करवाता है वो अगले चुनाव में सत्ता में नहीं आता या लगातार मुख्यमंत्री नहीं बन पाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मिथक को भी उत्तर प्रदेश से हमेशा के लिए अलविदा कर दिया।